बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्यारे बच्चों, अस्सलाम वालेकुम। आज हम आपको बताएंगे वेन डायग्राम। वेन डायग्राम, जैसा कि हमने आपको पहले बताया था कि अगर हमारे पास ए यूनियन बी हो, ए इंटरसेक्शन बी हो, ए डिफरेंस बी हो और बी डिफरेंस ए हो, तो हम उसको वेन डायग्राम में कैसे शो करेंगे। इस फॉर्म को जिस तरह हम एलिमेंट में शो करके जिस तरह हम सेट को लिखते हैं, इसको हम कहते हैं टेबुलर फॉर्म, इंदराजी तरीक़ा। ये ए यूनियन बी इंदराजी तरीक़े पे लिखा हुआ है, ए सेट बी इंदराजी तरीक़े पे लिखा हुआ है, ए इंटरसेक्शन बी, ये सब इंदराजी तरीक़े पे ये तमाम सेट बने हुए हैं। अब एक और तरीक़ा है जो कि वेन डायग्राम कहलाता है, यानी कि हम इन सारे सेट को हम सेट बनाए बग़ैर भी हम ये डायग्राम बना सकते हैं। और अपनी आसानी के लिए आप चाहें तो पहले ये सेट बना लें, फिर ए यूनियन बी को वेन डायग्राम में शो करेंगे। किस तरह शो करेंगे? वेन डायग्राम में ये होता है कि हम दो सर्किल बनाते हैं, दो सेट हैं हमारे पास, तो ये एक सर्किल एक सेट को शो कर रहा है। लेकिन चूँकि ये दोनों सेट हमारे पास ए और बी जो थे ये जॉइंट सेट थे, यानी इसमें 2 और 4 इसमें कॉमन मेंबर हैं, तो ऐसे सेटों को जिसमें कोई एक भी मेंबर कॉमन हो जॉइंट सेट कहते हैं। तो फिर हम इनको जॉइंट रखते हैं, यानी इन दोनों सर्किल को जॉइंट कर रखते हैं। और अगर डिसजॉइंट सेट होते हैं, जैसे कि ए डिफरेंस बी और बी डिफरेंस से डिसजॉइंट सेट हैं, तो जब हम इसको वेन डायग्राम में शो करेंगे तो हम डिसजॉइंट सेट बनाएंगे, यानी बिल्कुल अलग अलग, इसको हम जॉइंट नहीं करेंगे। अब हमने इसको जॉइंट जब बनाया तो ये दोनों सर्किल का जो कॉमन पार्ट आपको नज़र आ रहा है, जो ए सर्किल का थोड़ा हिस्सा बी में आ गया है और बी का थोड़ा हिस्सा ए में आ गया है, तो इस तरह से ये कॉमन पार्ट है और इसमें हम सिर्फ कॉमन मेंबर लिखते हैं। जो 2 और 4 हैं थे, ए और बी में कॉमन मेंबर 2 और 4 थे हमारे पास, और अनकॉमन ए में 1 रह गया था 1 3 5, और बी में अनकॉमन रह गया था 6 8। तो हम कॉमन पार्ट में कॉमन मेंबर लिखते हैं और अनकॉमन पार्ट में अनकॉमन मेंबर लिखते हैं। ये ए सेट है और ये बी सेट है, तो ए के मेंबर ए में लिखेंगे, बी के मेंबर बी में लिखेंगे, और कॉमन मेंबर कॉमन पार्ट में, अनकॉमन मेंबर अनकॉमन पार्ट में। इस तरह से हमने ये सेट बनाना होता है। अपने इन दोनों सेटों को देख के जब हमने सेट बना लिए, तो अब बारी आती है कि हम उसमें शेड किस तरह भरेंगे। तो हम शेड भरते हैं अपने रिक्वायर्ड सेट को देखकर, यानी ए यूनियन बी का हमने सेट तो हमने बना लिए, लेकिन शेड हम भरेंगे ए यूनियन बी को शो करने के लिए उन तमाम मेंबर्स पे सेट भरेंगे जो कि ए यूनियन बी में आते हैं। तो ये सारे मेंबर हमने सेट भी बना लिए, मेंबर भी लिख लिए, और फिर उसके बाद हम इन तमाम मेंबर पर शेड भर देंगे, क्योंकि ये तमाम मेंबर ए यूनियन बी में आते हैं। अब जब हम ए इंटरसेक्शन बी बनाएंगे तो हम सिर्फ कॉमन पार्ट पे शेड भरेंगे, अनकॉमन पार्ट पे मेंबर लिखें या ना लिखें आपकी मर्ज़ी है। आप अनकॉमन पार्ट में अनकॉमन मेंबर लिख लें, लेकिन उस पर शेड नहीं भरेंगे। शेड हम सिर्फ 2 और 4 पे भरेंगे, यानी कॉमन पार्ट पे भरेंगे। 2 और 4 पे लिखने की ज़रूरत नहीं है, आप सिर्फ शेड भरें। अगर आपको कहा जाए कि वेन डायग्राम में शो करें तो आपको सिर्फ शेड भरना होता है। डायग्राम हम बनाते हैं सेट देखकर, अपना क्वेश्चन देख के, शेड हम भरते हैं अपना जवाब देख के, यानी अपना रिक्वायर्ड सेट देख के। जो सेट हमने बनाया होता है उसको देखकर हम शेड भरते हैं। इसी तरह हमने दोनों सेट बिल्कुल इसी तरह बनाना है। ए डिफरेंस बी, जब हम ए डिफरेंस बी का डायग्राम बनाएंगे तो इसमें वही उसी तरह ही हमें ए और बी उसी तरह ही बनाने पड़ेंगे, जॉइंट सेट हैं क्योंकि, लिहाजा हम 2 4 जो है कॉमन पार्ट में लिखेंगे, 1 3 5 अनकॉमन पार्ट में, और यहाँ पर 6 8 आएगा, मगर हमने यहाँ पर 6 8 लिखा नहीं है, लेकिन आप चाहें तो लिख लें, कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा, कोई हर्ज नहीं है। लेकिन हमें असल हमारा काम है शेड भरना, यानी ए माइनस ए डिफरेंस बी को शो करना अपने डायग्राम में। तो हमने शेड भरना होता है, सिर्फ ए के मेंबर में भरेंगे, क्योंकि हमारे पास ए डिफरेंस बी में 1 3 5 था, तो हम सिर्फ 1 3 5 पे ही शेड भरेंगे, 2 4 पे नहीं भरेंगे, क्योंकि वो सर्किल बी का भी पार्ट है, वो कॉमन पार्ट है, उसमें 2 4 लिखा हुआ है, लिहाजा हम उस तरफ को शेड नहीं भरेंगे, ना ही इस कॉमन पार्ट में शेड भरेंगे और ना ही अनकॉमन पार्ट ऑफ बी में हम शेड भरेंगे। इस तरह से ये पूरा सर्किल बी हमारा खाली रहेगा
और शेडेड पार्ट हमारा सिर्फ ए का ये वाला हिस्सा होगा जो अनकॉमन है। इसी तरह जब हम ए बी इंटरसेक्शन ए को शो करेंगे वेन डायग्राम में, बी इंटरसेक्शन ए में हमने ए खाली रखना है, बी की तरफ शेड बढ़ना है, लेकिन ये ख्याल है कि कॉमन पार्ट में हमारा शेड नहीं आना चाहिए। ये जो 2 और 4 का ये जो कॉमन पार्ट है इसमें हमारा शेड नहीं आना चाहिए। हमारा शेड सिर्फ बी की तरफ रहेगा, यानी सिर्फ 6 और 8 पे हमें शेड भरना है जो कि अनकॉमन मेंबर हैं। और हमारे पास बी डिफरेंस ए में, क्योंकि हमारे पास सिर्फ 6 और 8 था, लिहाजा हमें अपना शेड सिर्फ बी के उस पार्ट में भरना है जहाँ 6 और 8 लिखा हुआ है। आप चाहें तो इसको मेंबर ना भी लिखें, हमें सिर्फ शेड भरना होता है, मेंबर लिखना ज़रूरी नहीं है। लेकिन आपको समझाने के लिए, आप अपनी आसानी के लिए मेंबर लिख लें तो भी कोई हर्ज नहीं है। अब आइए हम देखते हैं अपने सबसेट को। ये हमारे पास सबसेट है, ये हमने बनाए थे पहले। तो ये डी सेट और ये इसके अंदर ये ई सेट छोटा सा, ये डी सेट हमने बनाया था 1 2 3 और ई सेट हमने बनाया था 1 2। तो ई जो था, ई सबसेट था, वो सबसेट था डी का। तो हमने ई को डी के अंदर रखना होता है, क्योंकि ई जो है वो डी के अंदर ही मौजूद है, ई के मेंबर डी के अंदर ही मौजूद हैं। तो ये छोटा सेट है ई, और डी सेट चूँकि सुपर है लिहाजा ये बड़ा है, लिहाजा सब सेट जो होता है वो एक सेट के, बड़े वाले सेट के अंदर ही होता है। तो ये 1 2 ई में भी आ गया और डी में भी आ गया। अब एक सेट हमने इस तरह बनाया है जो कि रेक्टेंगल के अंदर है, इसके यू के ये 2 सबसेट हैं। अब यू के ये डी आपको नज़र आ रहा होगा बिल्कुल इस तरह, और एक हमने एच सेट बनाया है छोटा सा इसके अंदर, ये वाला एच सेट जिसमें सिर्फ एक मेंबर था 3। तो हमने सिर्फ एच के अंदर 3 छोटे सर्किल के अंदर जो हमारा एच सेट है, छोटा सेट, इसके अंदर हमने सिर्फ 3 लिखा है। अब ये 3 एच में भी आ गया और डी में भी आ गया। डी में भी तो ज़ाहिर है मेरे पास 3 मौजूद था, तो ज़ाहिर है हमने एच में 3 लिखा और डी में भी ये खुद ही आ गया है। और फिर डी में 1 और 2 भी था, तो हमने डी में 1 और 2 लिखा। अब हमने एक रेक्टेंगल बनाया और उस रेक्टेंगल में को हमने यू से शो किया, यानी यूनिवर्सल सेट है। यूनिवर्सल सेट को हमेशा रेक्टेंगल से शो करते हैं और ये कायनाती सेट होता है, और इसमें तमाम मेंबर जैसे हमने पहले बनाया था नेचुरल नंबर 1 to 10 तक का ये यूनिवर्सल सेट हमने बनाया था। तो ये सारे मेंबर रेक्टेंगल में हमें लिखना है 1 2 3 के अलावा बाकी सारे मेंबर हमें यहाँ लिखना होते हैं इस रेक्टेंगल में, सर्किल के बाहर, क्योंकि ये यू सेट में तो आते हैं मगर डी में नहीं आते, ई इसमें सबसेट में नहीं आते। तो ये सारे सेट यू के सबसेट हैं, ए हो चाहे बी हो चाहे डी हो चाहे ई हो चाहे एफ हो चाहे जी हो चाहे एच, ये सारे सेट कहाँ से निकले हैं? यू में से निकले हैं। ये सब यू के मेंबर हैं, ये सब यू के सबसेट हैं। तो अब हम इस रेक्टेंगल के अंदर चाहे एक सर्किल बनाएं, चाहे 2 बनाएं, चाहे 3 बनाएं, चाहे 4 बनाएं, ये सब यू के ही सबसेट हैं। लेकिन हमें ये ख्याल रखना होता है कि जिसका जो एलिमेंट है वो उसके अंदर ही रहे। इसी तरह मैंने आपको एक और सेट बना के दिखाया है। यू सेट के अंदर 2 सबसेट आ रहे हैं, एक डी और एक ई, और ई में 1 2 मौजूद है और डी में 1 2 3 मौजूद है। तो इस तरह 1 2 जो है वो डी ई में भी आ गया, डी में भी आ गया, और 3 सिर्फ डी में आया है, ई में नहीं आया। तो इस तरह से यू सेट के तो ये 2 सबसेट हैं, ई और डी, और लेकिन डी सेट का भी एक सबसेट है ई, और ई का जाहिर कोई सबसेट नहीं है, ये तो है इतना छोटा सा। तो इसका भी सबसेट हो सकता था, यानी इसके अंदर भी एक छोटा सा, अगर हम खाली 1 का बनाते तो जाहिर है इसके अंदर भी एक सबसेट हो सकता था। तो हम इसके अंदर जितने चाहें हम सबसेट बना लें, लेकिन हमें अभी इस यू सेट की ज़रूरत नहीं है। हमारा सबसेट की ये वाली फिगर है, ये डायग्राम सबसेट को शो करता है, ये डायग्राम सबसेट को शो नहीं करता। लेकिन यूनिवर्सल सेट समझाने के लिए कि आगे जब हम कम्प्लीमेंट सेट पढ़ेंगे
तो उसमें यूनिवर्सल सेट की ज़रूरत पड़ेगी और वो सुपर सेट होता है, तमाम सेटों से ज़्यादा सुपर होता है, तो उसमें ये वाले सेट की रेक्टेंगल की हमें ज़रूरत पड़ेगी। और फिर हम उस रेक्टेंगल के अंदर चाहे सबसेट बनाएं, चाहे यूनियन सेट बनाएं, चाहे इंटरसेक्शन बनाएं, सब कुछ उसी के अंदर होगा। कंप्लीमेंट सेट इसी यूज सेट के बगैर नहीं बन सकता।